हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। ये मेरा नाम मनोज का मिश्रा है और ये है आपकी मैथ्स क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। बहुत बेसिक टॉपिक है, मुझे लगता है सबको आना चाहिए। नहीं आता है तो आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम, एकदम बेसिक से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है आपका एचसीएफ और एलसीएम, मतलब दो चीज़ हैं इसमें। आपका एचसीएफ भी है, एचसीएफ एंड एलसीएम। आपका एचसीएफ भी है और आपका एलसीएम भी है। तो इन दो टॉपिक में अब इनका नाम जो है फुल फॉर्म भी होता है, मतलब ये शॉर्टकट में लिखे हैं इनका, ये एब्रीविएशन है इनका। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, जो कॉमन हो, कॉमन समझ रहे हैं ना, जो दोनों में हो, तीनों में हो, चारों में, मतलब जितने भी नंबर होंगे जो कॉमन होगा, यह है फैक्टर। इंपॉर्टेंट टर्म्स का है फैक्टर। यहाँ पर लीस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन होना चाहिए, सबसे कम वो भी कॉमन होना चाहिए, और मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ आपका है मल्टीपल। तो आपको पहले पता होना चाहिए फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, तभी आप इसको एचसीएफ को और एलसीएम को जान पाएंगे और इनके बीच में अंतर समझ पाएंगे। तो दोनों में अंतर होता है, ये फैक्टर है और ये है मल्टीपल। फैक्टर मतलब होता है आप किसी को तोड़ दें तो वो है फैक्टर, और तोड़ना मतलब ये छोटा होगा। एचसीएफ क्या होगा? छोटा होगा। किससे छोटा होगा? जितने भी नंबर्स होंगे, मान लिया आपको एचसीएफ निकालना है 23, 46 और क्या करते हैं 92 का, तो इन तीन नंबर में इन जो एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर से भी छोटा होगा, मतलब 23 से भी छोटा होगा एचसीएफ, 23 के बराबर या उससे भी छोटा होगा। तो मतलब कि सबसे छोटा होगा, या तो इसके बराबर होगा या तो इससे भी छोटा होगा एचसीएफ, क्योंकि ये फैक्टर है। फैक्टर मतलब टुकड़े हैं। और ये मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब क्या होता है, आपको जो टेबल पढ़ते हैं आप, 2 का टेबल पढ़ते हैं ना, 2 का टेबल क्या आता है? 2 2 4 6, 2 4 8, 2 10 5 10, 2 6 12। तो ये मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं। ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं आपके। 2 के मल्टीपल्स उनको बोला जाता है। तो 2 का टेबल मल्टीपल्स, और मल्टीपल हमेशा अपने का बड़ा होता है, मतलब 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 12। तो मल्टीपल हमेशा बड़े ही होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे आपको 23, 46 और 92 का एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ये 92 से भी बड़ा होगा एलसीएम। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 92। उससे भी बड़ा होगा इसका एलसीएम, इन दोनों को। और यहाँ पे एचसीएफ क्या है? इन सबसे छोटा क्या है? 23, इसके बराबर या इससे भी छोटा होगा। सेम यहाँ भी 92 के बराबर या इससे भी छोटा होगा, और सेम यहाँ भी है 23 के बराबर या इससे भी छोटा होगा। ये एचसीएफ होता है, इसके बराबर या इससे छोटा, और एलसीएम है कि सबसे बड़े के बराबर या उससे बड़ा। तो ये फैक्टर और मल्टीपल में यही अंतर होता है। फैक्टर मतलब टुकड़ों में होता है, कोई चीज़ बड़ी सी हो उसको टुकड़ों में बांट दीजिए तो वो छोटा हो जाता है। तो एचसीएफ हमेशा स्मॉल होता है। नाम हाईएस्ट पर है स्मॉल। एलसीएम में नाम है लीस्ट, मतलब कम बट है ज़्यादा, मतलब बड़ा होता है, ग्रेटर नंबर होता है। इन तीनों में से या चारों में से कितने भी होंगे। इसको समझाने के लिए हम चले एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको 4 है, तो 4 का पहले पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता चाहिए। तो आपको पता है कि 2 × 2 होता है 4, और 8 है तो आपको पता होना चाहिए कितना है, 2 × 2 × 2 होगा। तो अब बोला जाए कि 4 और 8 का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन है वो भी हाईएस्ट हो, वो आंसर होगा। यहाँ सबसे कॉमन क्या है? 2 और 2 फिर कॉमन है, मतलब इसको एक बार लिखिए, ये 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर हैं। तो यहाँ भी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे 2,
अब यही कॉमन था, बाकी ये तो कॉमन नहीं है, मतलब यही बचा, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि आ गया 4। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 4। एकदम बेसिक मेथड बता रहा हूँ आपको। और सेम यहाँ पे एलसीएम में क्या होगा, मान लीजिए आपको 4 और 8 का एलसीएम निकालना हो, इसी को एलसीएम निकालना हो, तो आपको पता है कि 4 बराबर होता है, इक्वल होता है 2 × 2 और 8 होता है 2 × 2 × 2। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले बात लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। लीस्ट, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो 2 × 2 तो कॉमन है, बट मल्टीपल है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये मल्टीपल है। बस आ गया 8। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे बड़े के बराबर या उससे ज़्यादा होता है, यहाँ बड़े के बराबर है और यहाँ पे छोटे के बराबर है। तो यही आपको बताना चाह रहा था कि फैक्टर में छोटा होता है और एलसीएम में बड़ा होता है नंबर, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका एचसीएफ एलसीएम का बेसिक डेफिनेशन थी थोड़ी सी, और बेसिक उसका एग्जांपल मैंने दे दिया। पर एलसीएम एचसीएफ निकालने के तरीके होते हैं, जो मेथड होते हैं वो भी यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना, शुरू करते हैं एचसीएफ से। एचसीएफ निकालना तो एक मेथड होता है आपका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है एचसीएफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मैंने बताया। चलिए एक बार और एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट वाले तरीके से। एग्जांपल लेते हैं 36 और 48 का, और कह रहे हैं इसका एचसीएफ निकालिए। तो यहीं पे है कि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 36 का। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, ऐसे होते पहले 2 से स्टार्ट करिए तो ये कट जाएगा 18, फिर 2 से करिए कितना होगा 9, फिर अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा 3, अब 3 से गया 1, अब 1 पे आ गया, ख़त्म हो गया। मतलब ये जो है आपके, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो किसके 36 के, 36 को क्या आ गया 2 × 2 × 3 × 3। अब ऐसे 48 का निकाल लीजिए। 48 का 2 से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कितना हो गया, डिविजिबिलिटी मैंने इसलिए पढ़ा दी है तो आपको पता है ये 2 से जाएगा, तो कितना जाएगा 24। अब ये भी 2 से जाएगा क्योंकि कट जाएगा 2 से, तो डिविजिबिलिटी के रूल से ये भी जाएगा तो 12। अब ये फिर से ये 2 से जाएगा, कितना आएगा ये 6 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स। अब भी ये 2 से जाएगा 3 टाइम्स, अब ये नहीं जाएगा इसलिए अब ये 3 टाइम्स जाएगा 1। तो क्या क्या है 48 आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 3 है, ये 48 का है। और 36 का क्या था 2 × 2 × 3 × 3। तो हमने एचसीएफ निकालना है। तो पहले कॉमन देखिए, 2 कॉमन है, एक बार लिखिए, फिर 2 कॉमन है, एक बार लिखिए, अब नहीं कॉमन है। अब कोई नंबर कॉमन है, हाँ कॉमन है 3 कॉमन है, एक बार लिखिए, बस इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है ना। अगर यहाँ ये दोनों देखें तो 2 और नहीं है, बस 2 जो थे वो चले गए। 3 एक बार हो गया पर तीसरा 2 नहीं है, मतलब 3 दूसरा वाला नहीं है, मतलब इतना। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 2 × 2 4 12। एचसीएफ हो गया 12 किसका 36 और 48 का। आ गया आपका आंसर इसका एचसीएफ का। किसके मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आया। अब इसी मेथड को, दूसरा वाला मेथड इसी पे अप्लाई करते हैं जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं 36 48। अब इसको अप्लाई करते हैं, उसमें देखते हैं सबसे पहला क्या होगा, सबसे बड़ा जो नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है ये, इसको इससे डिवाइड करते हैं। मतलब 48 को डिवाइड करेंगे 36 से, कितने टाइम जाता है 1 टाइम जाएगा, कितना आएगा 36, यहाँ कितना बचेगा 12।
माइनस करने पे। अब ये जो बचा, अब इसी से इसको डिवाइड करेंगे, जो था डिवीजन पहले से, इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। पहले छोटे से बड़े को डिवाइड किया, जो बचा अब उससे पहले वाले डिवाइड करेंगे जो डिवाइड कर रहा था। अब कितना टाइम्स आएगा ये, 3 टाइम्स। कट्टा कुट्टा कुछ नहीं बचा, मतलब ख़त्म हो गया। ख़त्म हुआ तो क्या यहाँ था, किससे डिवाइड होगा, जो ख़त्म कर रहा है इसको पूरी तरह डिवाइड कौन कर रहा है, 12। तो इसका SCF कितना आ गया, 12 आ गया। SCF आ गया 12। देखिए SCF यहाँ भी 12 आया था, यहाँ भी 12 आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर ना समझ आया होगा तो एक बार फिर से एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 30 और 18 का SCF आपको निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करते हैं, छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब 30 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स आएगा, माइनस बचा 12। अब इसी को डिवाइड करते हैं इससे, मतलब 18 को इसी नंबर से 18 को डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, अभी भी एक ही टाइम जाएगा 12। कितना हो गया यहाँ पे, 6 बचा। अब 6, अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स पूरा कट गया, मतलब ये पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। किससे 0 हुआ, इस 6 से। SCF क्या हो गया, 6। वेरीफाई करना है, आइए प्राइम फैक्टराइजेशन वेरीफाई करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से वेरीफाई करते हैं कि 6 आएगा कि नहीं। 30 का हमको पता है 2 से जाएगा, 30 का पता है 2 से जाएगा 15 टाइम्स। अब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 5 टाइम्स। अब ये 5 टाइम्स, 1 टाइम्स। तो क्या बचा, ये 30 का क्या बचा, 2 × 3 × 5, ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स। ऐसे निकाल लेते हैं आपका, जो आपका 18 है, 2 से जाएगा 9, अब 3 से जाएगा 3, ये 3 से जाएगा 1। क्या बचा, 18 का 2 × 3 × 3। देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये 5 नहीं है। 2 × 3 क्या गया, 6। ये क्या क्या गया आपका SCF। देखिए यहाँ भी SCF 6 आया, वेरीफाई हो गया। यही आपके मेथड थे दोनों SCF निकालने के। आई होप आपको समझ आ गएगा। अब मैं निकालता हूँ आपको, मैं अपना तरीका बताता हूँ आपको SCF निकालने का। ये आपको जो मेथड थे ये आपको बुक से पढ़ाए जाते हैं। अब मेरा मेथड देखिए कैसे निकालते हैं, इसी को निकालने चलने जा रहे हैं। पहले निकालते हैं किसका, 36 और 48 का निकालना हो तो मेरा मेथड क्या कहता है वो देखिए। मेरा मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता है ना कि इसका SCF कितना आया था, कितना आया था SCF उसका, इन दोनों का SCF कितना आया था, 12 आया था। ध्यान रखिएगा 12 आया था। इसको भी हम वेरीफाई करते हैं अपने मेथड से। 36 है, 48 है, दोनों को एक साथ लेके एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, एक साथ करिए। पर ध्यान रखिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं बोलने जा रहा हूँ कि ऐसे नंबर से डिवाइड करिए जो दोनों को काटे एक साथ। तो दोनों को काटा है 2, करिए 2 से, कितना आ गया, यहाँ तो आ गया 18, यहाँ आ गया 24। अब ऐसा नंबर जो दोनों को काटे, दोनों को काटे, 3 से कट सकता है, 2 से भी कटेगा। अभी 2 से काटिए, 2 से काटिए, अभी प्रैक्टिस नहीं है तो 2 से काटिए। 2 9 जा, और ये 2 12। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये तो 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, पर हमको चाहिए दोनों कटना, तब ये 3 से कटेगा। 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 जा और 3 4 जा। बट अब कोई नंबर है जिससे ये दोनों कट जाए, नहीं, अब ये अलग अलग हैं क्वांटिटी, अब हम नहीं काटेंगे, जितना था बस इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो SCF होगा वो क्या होगा, यही 2 × 2 × 3 होगा। कितना आ गया, 12। देखिए वेरीफाई हो गया। बस क्या करना था आपको कि ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करना था दोनों को, या और भी होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ऐसे नंबर डिवाइड करना जो सबको काटे, सबको काट दे। 2 से कट रहा था, काटते गए। अब यहाँ 2 से ये कट रहा था पर ये नहीं कट रहा था, इसलिए हम 3 का यूज किए। पर अब जैसे यहाँ पे आ गया, अब ये नहीं कट रहे हैं, इसलिए अब इनको नहीं लेते हैं, इनको लेते हैं। आ गया आपका ये SCF जो आता है, यही बच्चा जो, यही आपका SCF हो गया। ये मेरा तरीका था।
आई होप आपको समझ आ गया हो गया। तो ये एचसीएफ था, यही आपका। अब आपको अगर एचसीएफ में एक और आता है, अगर एचसीएफ में ये तो नंबर्स है आपके, इंटीजर्स कहिए या जो भी, अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन में तो ऊपर नीचे 2 होते हैं ना, मतलब कि क्या होता है, मान लीजिए ये फ्रैक्शन है 2/3 और आगे यहाँ दिया 6/11। अब बोल दिया जाएगा इसका एचसीएफ निकालिए, कैसे निकालेंगे? तो इसका एचसीएफ निकालने का तरीका है ये है, एचसीएफ ऑफ दिस फ्रैक्शन क्या होगा, फॉर्मूला देखिए क्या है। आप पहले एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स निकाल लीजिए, ये न्यूमरेटर्स है ना, उनके एचसीएफ निकाल लीजिए, मतलब 2 और 6 के। और फिर एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर्स, और उसको रेशियो में लिख लीजिए। क्या है, पहले एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स निकाल लीजिए, ऊपर वालों को एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों के एचसीएफ निकालिए और नीचे वालों के एलसीएम निकालिए, एलसीएम। इनको साफ नजर आओ, फिर से लिख दे रहे हैं। तो नीचे वालों को आपको एलसीएम एचसीएफ अगर निकालना है तो सिर्फ एचसीएफ निकालिए ऊपर वालों का, न्यूमरेटर का, और नीचे वालों का एलसीएम निकाल के इस तरह लिख दीजिए डिवाइड में, मतलब फ्रैक्शन पार्ट में। तो आपका क्या करते हैं, ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा। ये तरीका है आपका फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने का। जैसे इसी में देखिए, इसी क्वेश्चन को करते हैं 2/3 और 6/11 का, तो इसमें 2 6 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 2 6, और यहाँ एलसीएम ऑफ नीचे वाला क्या है 3 और 11 निकालना है। तो जैसे एचसीएफ ऑफ निकालना है 2 और 6, तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ ऑफ 2 6 का क्या होगा। देखिए 2 तो 2 ही होता है और 6 क्या होता है 2 × 3 होता है। तो यहाँ कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो एचसीएफ ऑफ 2 6 क्या होता है 2, और एलसीएम ऑफ 3 11 आपको पता होना चाहिए कि 3 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही एलसीएम हो जाएगा। कितना हो गया 33। तो ये आपका आंसर आ गया इन दोनों का एचसीएफ। और देखिए इन दोनों से ये वैल्यू छोटी है, 2/33 छोटी है। तो ये तरीका था आपको निकालने का एचसीएफ। अब हम पढ़ेंगे आपके एलसीएम की तरफ, एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे। एलसीएम बताया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है आपका। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, मल्टीपल मतलब ये बताया भी था कि ये बड़ा होगा वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी। तो चलिए निकालते हैं 36 और 48 जो अभी निकाले थे आपको एलसीएम, एचसीएफ निकालते हैं इसका, इसी का एलसीएम निकालते हैं। तो इनमें भी 2 मेथड है, वही फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टर करिए निकालिए, और डिवीजन मेथड। तो ये डिवीजन मेथड, इसका जो डिवीजन मेथड है वो उसी तरह है जैसा कि अभी एचसीएफ निकाले थे, बट इसमें डिफरेंट होता है। पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। देखिए तो पहले हम 36 का फैक्टर निकालेंगे। तो हमने वहाँ निकाला 36 का फैक्टर, क्या आया था 36 का फैक्टर, यह था 2233, 2233 नहीं है तो देखिए निकाल दे रहे हैं, नहीं आप फिर कहोगे सर क्या लिख दे रहे हैं। 36 का वही निकालिए, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 1, तो 2233 यही मैंने लिखा है। और 48 का लिखना हो तो 48 का भी निकाल लीजिए, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 और 3, कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो ये आ गया 48 कब का। हमने वहाँ पे कॉमन निकाला था, यहाँ भी करिए कॉमन। तो इसको एलसीएम क्या होगा, इसका जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, यहाँ भी 2 कॉमन है, ठीक है एक बार और लिख लीजिए। अब 3 यहाँ पे ये है, एक बार और लिख लीजिए। बस अब क्या है, अब ये 3 अलग बचा हुआ है,
और ये दो लोग अलग बचे हैं, मतलब ये 2 इंटू 2 बचा और ये बचा है 3। बस यही आपका एलसीएम हो गया। सबका मल्टीप्लाई, कॉमन वालों को एक बार लिखना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना है। कितना होगा 2 इंटू 2 4 4 और ये भी 4 हो गया, 4 4 16 और 16 और ये 9, मतलब 16 इंटू 9 और 16 इंटू 9 कितना होता है 144 होता है। तो एलसीएम इनका 144 आ गया। इनका एलसीएम क्या आ गया 144। अब आप कहना चाहते हैं, अब अगर निकालना चाहते हैं आप उसका वो क्या कहते हैं डिवीजन मेथड से, तो ऐसा लिखिए एक साथ इसका फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करिए। अब इसमें आपको वो नहीं देखना है कि दोनों करना चाहिए, यहाँ आपको एक भी कट जाए तब भी काफ़ी है। जैसे यहाँ से 2 से तो दोनों कट रहे हैं, तो ये आ गया आपका कितना आ गया 24। यहाँ से फिर से 2 से कट रहे हैं तो 9 और 12। यहाँ से आप 3 से दोनों कट रहे हैं तो ठीक है कर लीजिए, अच्छी बात है, हो गया। अब नहीं कट रहे हैं तो यही करिए। क्या है इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए यह तरीका है कि यहाँ पे अब 3 नहीं कट 3 से काटिए, 1 टाइम 4 नहीं कटा इसलिए 4 को लिख लीजिए जैसे लिखा था। और यहाँ पे 2 से जाएगा, ये 1 टाइम ये तो 2 और फिर 2 से जाएगा 1 1। तो ये क्या बचा था, क्या क्या हुआ एलसीएम इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। देखिए वही चीज़ है ना, सेम ही है, बस 3 अलग अलग लिख दिया है, सेम ही है ना। एलसीएम 144 ही आएगा इसका एलसीएम। आप यहीं भी कर सकते थे, देखिए मैं यहाँ पे इतना ना लिखता, इतना नहीं लिखता, यहीं पे कर सकते थे क्योंकि यहाँ कॉमन होना बंद हो गया था ना। अब यहीं कर सकते थे, क्या कर सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 ये लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 फिर यहाँ 3 फिर ये 4, 2 2 3 3 4। देखिए वही चीज़ है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 339 है, ये भी 339 है, ये 2 2 4 है तो ये भी 4 डायरेक्ट लिख दिया, बस 2 2 4 अलग अलग नहीं लिखा, इसका भी 144 आएगा। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका था आपका। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते थे, ये जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है ये वाला मेथड, और आप ये भी निकाल सकते थे जो आपका डिवीजन मेथड। एलसीएम में भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन एलसीएम भी होता है, तो यहाँ भी वही तरीका होगा। अगर एलसीएम आप निकालना है 2 फैक्टर का, मान लो 2/3 उसी नंबर का निकालते हैं 6/11 का, तो एलसीएम इनका निकालना है तो यहाँ पे आपका होना चाहिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो तो यहाँ पे आपको ऊपर वालों का एलसीएम निकालना चाहिए जो कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे वालों को उल्टा एकदम, मतलब ऊपर वालों को एलसीएम निकाल के नीचे वालों को एचसीएफ निकाल लिए डिनोमिनेटर्स। जैसे एचसीएफ में था आपका कि एचसीएफ निकाला तो इसलिए ऊपर वालों को एचसीएफ और नीचे वालों को एलसीएम, यहाँ पे उल्टा उसे हो गया क्योंकि यहाँ पे एलसीएम है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इनका। तो 2 3 का एलसीएम 2 और 6 का और नीचे एचसीएफ 3 और 11 का। देखिए यहाँ पे 2 6 का 2 का 2 ही होता है, 6 का 2 इंटू 3 होता है, तो एलसीएम क्या होगा 2 कॉमन है और 3, एलसीएम क्या होगा 6, तो एलसीएम 6 आ गया। एचसीएफ 3 11, 3 और 11 में कुछ भी कॉमन है नहीं, कॉमन क्या होता है 1 कॉमन होता है, जहाँ कुछ भी कॉमन है वहाँ 1 कॉमन होता है, तो एचसीएफ क्या हो गया 1, आंसर आ गया 6, तो एलसीएम इनका आ गया 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी होता है एलसीएम एचसीएफ, इससे इजी मैं नहीं पढ़ा सकता और हमको लग रहा है कोई भी नहीं पढ़ा सकता आपको इससे इजी एलसीएम और एचसीएफ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होगी इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय, टेक केयर।